जब भी कोई पूजा होती है तो वो किस तरफ होती है? वो हमेशा ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ होती है। तो हम आरती कहाँ कर रहे हैं? वेस्ट की तरफ। आप साबरमती फ्रंट की बात कर लें, अगर वहाँ भी चीज़ें ब्यूरोक्रेसी ने बनाई हैं, चीज़ें ठीक हुई, तो यहाँ पर जब बन रहा था, आप भी तो मेयर थे उस समय ये चीज़ें नहीं आई नक्शे में। कौन सी किताबें ऐसी पढ़ी गई होंगी जिसमें कि ये आपने कहा कि जैसे ईस्ट में होनी चाहिए, ये वेस्ट में हो रही है, ये कहाँ पर चीज़ें हो गई? तो इतने विद्वान इसके पीछे हैं, इन सारी थॉट्स के पीछे, तो उन्होंने कहीं इन चीज़ों पे सवाल नहीं उठाए? वो सब एक दूसरे को खुश करने के लिए लगे हुए हैं। हमें सूर्यपुत्री को जो नमन करना है वो यही होगा अगर हम इसको साफ करें। वो हमने कार्य किया नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, हम कोई भी काम करते हैं दूसरों को खुश करने के लिए। शाम का समय है और हम इस वक्त सूर्यपुत्री तवी के किनारे पर हैं, तवी रिवर फ्रंट पर। शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तवी में शिकारा और साथ में मोटर बोट चलेगा और उसके साथ साथ तवी आरती भी हुआ करेगी। मगर श्री अमरनाथ यात्रा के चलते हुए ये सब कुछ चल रहा है। क्या टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीज़ें आगे भी चलती रहेंगी? क्या इसको वाकई में बढ़ावा मिलेगा? और क्या सब कुछ सही तरीके से हो रहा है, जो थॉट प्रोसेस था टूरिज़्म का उस तरीके से? और इन सब के पीछे दरअसल रोल है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, और जेएमसी के फॉर्मर मेयर, लास्ट मेयर राजेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। इनके मेयर रहते हुए ये सारे थॉट प्रोसेस बनाए गए थे और इन चीज़ों को शुरू करने की बात हुई थी। राजेंद्र जी, हमने सोचा कि आज क्यों ना तवी रिवर फ्रंट की बात यहीं आकर की जाए। शाम का सुहावना समा है, पीछे तवी की आरती भी हो रही है, यहाँ हम देख रहे हैं खूबसूरत लाइटें हैं तवी के ब्रिज पे। जो सोचा था उसी हिसाब से, उसी अनुरूप चीज़ें हो रही हैं। देखिए, इस तवी को सूर्यपुत्री बोला जाता है और तवी की आरती होना अच्छी बात है, और जम्मू वासियों के लिए और टूरिस्ट के लिए एक अच्छा इवेंट भी है, और साथ में धार्मिक अगर आस्था से देखें वो भी उपयोगी भी है, और साथ में हम सबको वो भाता भी है। ये बात तो सही है कि ये सब होना चाहिए, लेकिन किस थॉट प्रोसेस से होना चाहिए, वही मेरा सवाल है। वहाँ हम सही नहीं उतरे हैं। अच्छा, वो कहाँ पर कमियां रह गई हैं जो चीज़ें सही नहीं हो पा रही? क्योंकि हम एक चीज़ देख रहे हैं, देखिए हम शाम का समय है, मौसम भी सुहावना है, गर्मी से भी राहत है, मगर वो जो जम्मू वासियों को जुटाने की कोशिश थी कि जम्मू वासी भी पहुँचे शाम को, वो नहीं हो पा रही। देखो, जुटेंगे, लेकिन पहले उस चीज़ में वो आस्था तो आए। कहाँ कमी है? सबसे पहले आप ये देखें कि हिंदू धर्म में जब भी कोई पूजा होती है तो वो किस तरफ होती है? वो हमेशा ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ होती है। तो हम आरती कहाँ कर रहे हैं? वेस्ट की तरफ। तो ये तो धर्म के ही विरुद्ध है। तो मतलब क्यों उस पार रखी गई, इस पार भी रखी जा सकती थी? अब ये सारा किसी पॉलिटिकल सिस्टम ने नहीं किया, जो लोग ज़मीन पे हैं उन्होंने नहीं किया, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने नहीं किया, ये सारा बनाया है ब्यूरोक्रेसी ने। नहीं, मगर एक चीज़ है, ब्यूरोक्रेसी भी तो भारत की है, हमारे भारत में। अब वाराणसी की बात कर लें, आप साबरमती फ्रंट की बात कर लें, अगर वहाँ भी चीज़ें ब्यूरोक्रेसी ने बनाई हैं, चीज़ें ठीक हुई, तो यहाँ पर जब बन रहा था, आप भी तो मेयर थे उस समय ये चीज़ें नहीं आई नक्शे में। तब ये आरती नहीं होती थी तो। जी, पर सोचा तो होगा। जब मैं यहाँ मेयर था तब ये डायाफ्राम जो ये आप देख रहे हैं, ये आधा बना था। अच्छा। और उसी साल में 22 और 23 में ये स्पीड अप करा के वहाँ तक पहुँचाया गया था जी। लेकिन आरती का हमने कहा था, फिर उसके बाद तो मेरा टेन्योर ख़त्म हो गया जी। तो अब उसके बाद इन्होंने देखना था आरती कहाँ से शुरू करनी है, उस प्लेटफॉर्म से शुरू करनी है कि इस प्लेटफॉर्म पे करनी है। अगर इस प्लेटफॉर्म पे करते तो ये टूवर्ड्स नहीं, ये कौन सी किताबें ऐसी पढ़ी गई होंगी जिसमें कि ये आपने कहा कि जैसे ईस्ट में होनी चाहिए, ये वेस्ट में हो रही है, ये कहाँ पर चीज़ें हो गई? हिंदू धर्म में आप देखो, जब भी हम पूजा करते हैं, पूजा पद्धति की क्या है, जब भी आपके घर में पूजा होगा आप ईस्ट को फेस करते हो। बिल्कुल, जहाँ से सूर्य उदय होता है। तो हमारा वही आस्था का केंद्र है और वही साइड पे हम पूजा करते हैं, तो ये वेस्ट को हो रही है। तो इतने विद्वान इसके पीछे हैं, इन सारी थॉट्स के पीछे, तो उन्होंने कहीं इन चीज़ों पे सवाल नहीं उठाए? वो सब एक दूसरे को खुश करने के लिए लगे हुए हैं।
जो जूनियर ब्यूरोक्रेट है वो सीनियर को खुश कर रहे हैं, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट है वो अपने सीनियर का कर रहे हैं। जहाँ पर फिर इसका मतलब है हम लोग तो धर्म के हिसाब से बहुत चीज़ें हमारे में आस्था है, हम मानते हैं, तो आपको लगता है कि जिसकी शुरुआत ही सही नहीं हो रही वो चीज़ें आगे जा पाएंगी? इसलिए नहीं जा पाए। दूसरा आप ये देखें, हम सूर्य पुत्री की आरती निकाल रहे हैं, बिल्कुल आरती कर रहे हैं, उस पर अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। इस सूर्य पुत्री में 26 नाले, बिल्कुल 26 नाले इसमें बहते हैं, 8 उस तरफ और 18 इस तरफ। आप अभी आप यहाँ खड़े हैं ना, आपको स्मेल आ रही ना पानी में? बिल्कुल। तो मुझे बताओ, इस पानी की सफाई के लिए हमने कोई STP प्लांट्स लगाए हैं उसको? वो आप बेहतर बता सकते हैं। उसके लिए प्रावधान था, तो हमको पहले इसके जो नाले हैं उसके लिए प्रावधान बनाना है, ताकि वो जो पूरे जम्मू शहर की फिल्थ और गंदगी जो आती है वो कम से कम उसको साफ़ किया जाए। उसको साफ करते हुए पानी फिर इसके बाद में देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा, अब शायद थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया, मगर पानी का रंग अभी भी मुझे लगता है साफ़ दिख ही जाएगा कि कितना मट मैला ये पानी है, और इसमें गंद भी साफ़ दिखाई दे रहा है, किस तरह तैरते हुए पॉलीथीन बाकी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें सूर्य पुत्री को जो नमन करना है वो यही होगा, अगर हम इसको साफ़ करें। मेरे साहब, नालों की आपने जो बात कही है बहुत बड़ी समस्या है, उसको कैसे सुलझाया जाए? देखो, जो नाले हैं उसका हम डक्ट बना के इस रिवर के पार उनको हम ट्रीटमेंट के बाद पानी को छोड़ सकते हैं, लेकिन वो हमने कार्य किया नहीं है। क्योंकि मैंने आपको कहा ना, हम कोई भी काम करते हैं दूसरों को खुश करने के लिए, ना कि व्यवस्थाएं बनाने के लिए। और अनफॉर्चुनेटली जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी जम्मू कश्मीर में, बड़ी चालाक ब्यूरोक्रेसी है। वो पहले वो जम्मू और कश्मीर की डिवीज़न की वजह से फ़ायदा लेते रहे, और किसी विषय में भी ये कहते रहे कि ये जम्मू वाले नहीं चाह रहे, ये कश्मीर वाले नहीं चाह रहे। उसमें उन्होंने अपने आप को सर्वाइव करके रखा और सुपरमेसी पे रखा, और आज भी वही हो रहा है। आपने देखा होगा, जब यहाँ आरती हुई तो वो कौन से डिपार्टमेंट ने कराई? वो था हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो मुझे ये बताओ, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट का मंत्री कौन है? उमर साहब खुद हैं, CM साहब। जब प्रोग्राम वो डिपार्टमेंट करा रहा है तो फिर उमर साहब यहाँ क्यों नहीं है? हाँ, और उमर साहब खीर भवानी मेले में जाकर शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो चाहे तभी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, मगर उनकी ये विंटर कैपिटल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तभी तो उनको आना चाहिए था। तो जम्मू वालों के लिए इतनी बड़ी यहाँ आरती होने जा रही है, इतना बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, वो कहाँ थे? और दूसरा क्या है, LG साहब तो हमारे माननीय सम्मानीय है ही, आए थे, और उन्होंने इस प्रोजेक्ट में भी काफ़ी योगदान दिया है इसको स्पीड अप करने के लिए, प्रॉपर फॉलो अप भी लिया। वो तो चीफ गेस्ट होने ही थे, लेकिन उनको निमंत्रण किसने दिया? क्या विभाग ने दिया? वो विभाग के मंत्री नहीं है, सेक्रेटरी ने दिया या उमर साहब ने दिया? अगर कमिश्नर सेक्रेटरी ने दिया है तो फिर उमर साहब कहाँ हैं? और अगर उमर साहब ने नहीं दिया तब भी उनको आना, अगर उमर साहब ने निमंत्रण दिया तो उनको आना चाहिए था। वही कह रहा हूँ ना, अगर उमर साहब ने निमंत्रण दिया तो उनको यहाँ होना चाहिए था। अगर उमर साहब ने नहीं दिया है, नहीं दिया है, तब भी उनको यहाँ होना चाहिए। लेकिन क्या वो बाईपास ऑफ ए सिस्टम नहीं हो गया? तो अगर बाईपास ऑफ ए सिस्टम हो गया तो फिर ये ब्यूरोक्रेसी अपने आप को गुड बुक्स में रखने के कारण आपकी एक बात, सिस्टम को कोलैप्स जो बात कही ब्यूरोक्रेसी की कि ब्यूरोक्रेसी बहुत क्लेवर चालाक होती है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी हर जगह चालाक होती है, मगर बात ये होती है कि ब्यूरोक्रेसी को हैंडल किसने करना है? पॉलिटिकल सेटअप ने। जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार भी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी हैं जो खुद एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। क्यों इस ब्यूरोक्रेसी को हैंडल नहीं किया जा रहा चीज़ें ठीक करने में? मैं आपको वही कह रहा हूँ, उमर साहब को देखना चाहिए उनके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। वाई ही इज़ अनएबल टू कंट्रोल हिज सेक्रेटरी। अगर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो हैं वो सिस्टम को अगर बाईपास कर रही हैं, उमर अब्दुल्ला जी को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। उनके डिपार्टमेंट के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया, मगर चुने हुए MPs, चुने हुए MLAs, उनका भी तो रोल है। रोल तो हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का रहता है, क्योंकि उनको ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाना है, आंसरेबल बनाना है। तो यहाँ क्या है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो इनको सेरेमोनियल बना दिया उन्होंने, और खुद
डायरेक्टिंग अथॉरिटी की पोजीशन में आ गए हैं, वो डेमोक्रेसी के लिए घातक तो है। फिर ये जो इतना ताम झाम हमने किया, हमने सोचा कि गुजरात की तर्ज पे जम्मू को डेवलप करना है, साबरमती की तर्ज पे तवी को रिवर फ्रंट बनाना है, इतना खूबसूरत हम इस समय खड़े हैं, इतना मनमोहक दृश्य लग रहा है, मगर थॉट ही गलत है। चीज़ें कैसे दुरुस्त होंगी? दोबारा जब कॉरपोरेशन आएगी, चुने हुए लोकल बॉडीज़ आएंगी, आप मेयर बनोगे, आप जैसे लोग एक्टिव वाली आगे आएंगे, तब होंगी या कैसे ठीक होंगी? ये तो असर्टिव लीडरशिप से ठीक होंगी। और कौन लाएगा? वो जनता लाती है, और जब तक असर्टिव लीडरशिप नहीं होगी तो ये चीज़ें सुधरेंगी नहीं। ये अच्छी बात है, आरती होनी चाहिए, लेक बनना चाहिए, लेक होना चाहिए, लेकिन उसको हमको सिर्फ दिखाने के लिए नहीं करना। जैसे यहाँ दिखाने के लिए किया कि आपको पहले जो 26 नाले हैं उनका देखना है, हमने क्या समाधान करना है। अदरवाइज़ यहाँ तो सारा फिल्थ इकट्ठा हो जाएगा। जब हमने वहाँ पानी ब्लॉक कर दिया तो नालों का सारा गार्बेज, सारा फिल्थ इधर ही आके इकट्ठा होगा। जैसे अभी आपने देखा यहाँ वो सारा गंद यहाँ इकट्ठा हुआ था, तो हमको पहले उसका समाधान करना है। और ब्यूरोक्रेसी को क्या है, वो आंसरेबल थोड़ी है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आंसरेबल हैं। तो जो लोग आंसरेबल हैं, जिनको पब्लिक में जवाब देना है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को पता है आज ये चेयर नहीं मिली दूसरी मिल जाएगी। यही होगा कि अगर मैं कहीं डिपार्टमेंट का कमिश्नर सेक्रेटरी नहीं बना तो किसी छोटे मोटे विभाग का बना दिया जाएगा, लेकिन आंसरेबिलिटी नहीं है उनकी। और उनको अकाउंटेबल और आंसरेबल बनाना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने, वो उमर साहब का काम है। और उनके डिपार्टमेंट के अंडर जो लोग काम कर रहे हैं वो उनको बाईपास कैसे कर रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जहां खड़े होकर हम बात कर रहे हैं, ये जगह जितनी खूबसूरत है उससे भी बेहद खूबसूरत लगती अगर यहाँ जम्मू वासियों का जमावड़ा होता शाम के समय। मगर कहीं ना कहीं चीज़ें अभी उतनी दुरुस्त नहीं हैं, आप ये कह रहे हैं। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि ना धार्मिक आस्था के हिसाब से पोजीशन इसकी सही है, और दूसरा जो सूर्यपुत्री तवी जिसकी आरती हम उतार रहे हैं, किस लिए आरती उतार रहे हैं? इसकी स्वच्छता के लिए, इसके ऐतिहासिक मूल्यों के लिए। वो ही हमने बना के नहीं रखे हैं, तो पहले हमको उसको बनाने के लिए काम होना चाहिए, और फिर उसके बाद हमारी आरती और बाकी धार्मिक मूल्यों के साथ जम्मू चलेगा। मेयर साहब, हम कोशिश करेंगे आपको भी यहाँ लाते रहेंगे, खुद भी आते रहेंगे, ताकि सूर्यपुत्री के किनारे आकर कम से कम ये एहसास तो करें कि जम्मू कितना बदला है। मगर आज आपने जो बात रखी है, हम कोशिश करेंगे कि ये बात जनता तक पहुँचे, जनता अपना जवाब दे कि माँ बावे वाले की चरणों में तवी वाले पुल, खूबसूरत पुल के नीचे सूर्यपुत्री तवी के किनारे आरती के श्लोक सुनते हुए जितना अच्छा मुझे लग रहा है, शायद आपको भी इस कार्यक्रम में सुन के लगे। मगर इसके पीछे का थॉट प्रोसेस जो है वो भी दुरुस्त होता तो बहुत खूबसूरत लगता, अगर ये तवी वाकई में साफ़ होती और फिर इसकी आरती उतारी जाती। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए, शेयर भी करिए। कोशिश करेंगे जम्मू के मुद्दे तवी के किनारे से उठाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।